चलिए आज हम आप लोग को आईटीआई संबंधित जो आईटीआई के जो हैंड टूल्स होते हैं वो हम आप लोग को आज बताएंगे प्रैक्टिकल और इसका थ्योरी भी। प्रैक्टिकल में जैसे आज हम आप लोग को बहुत महत्वपूर्ण जो हैंड टूल्स है आईटीआई संबंधित जो सारे ट्रेडों में इसका वर्क होता है, इसका वर्कशॉप में जरूरत पड़ता है। तो देखिए आप आपके सामने दिखा रहे हैं आपको। ये जो चीज है ये जेनी कैलिपर है। इसका काम होता है मार्किंग करने में। मार्किंग किया जाता है, इससे लाइन खींचा जाता है और इससे किसी भी गोल जॉब या रॉड में सेंटर भी निकाला जाता है। सारा प्रक्रिया करके हम आपको दिखाएंगे और इसके जितने भी जो पार्ट है उसके बारे में हम आपको बताएंगे और किस धातु से बनाया जाता है इसको ये भी हम आपको बताएंगे आज। उसके बाद ये है आपका आउटसाइड कैलिपर। इसके बारे में भी आपको आज सारा इसकी जो जानकारी है आपको मिलेगी। और ये जो है आपका डिवाइडर जिसको हम लोग बोलते हैं, जिससे किसी तरह का गोल जॉब या किसी तरह का कोई कोण हो या वृत्त हो या चाप काटना हो, ये सारा प्रक्रिया इससे किया जाता है। और ये है इनसाइड कैलिपर, इसको हम लोग इनसाइड कैलिपर बोलते हैं। ये होता है आउटसाइड यानी बाहर का भाग का माप लेता है और ये अंदर का भाग का माप लेता है। और जितना जो भी हैंड टूल्स आपको जो दिख रहे हैं ये अप्रत्यक्ष माप, ये अप्रत्यक्ष मापी यंत्र इसको हम लोग बोलते हैं। अप्रत्यक्ष मतलब हुआ ये कि जैसे हम किसी भी चीज को माप लिए लेकिन हमको माप जो करेक्ट जानकारी नहीं है, तो इसके लिए हम लोग स्टील फुट रूल का प्रयोग करते हैं। जब हम माप ले लेंगे और उसको फिक्स कर लेंगे, ये सारा प्रक्रिया करके हम आपको अभी दिखाएंगे प्रैक्टिकल के तौर पे, ताकि आपको ये सारा जो जानकारी है मिल सके। तो जैसे हम लोग माप ले लेंगे, माप लेने के बाद फिर स्टील फुट रूल से क्या करेंगे, हम लोग फिर मापेंगे, माप करके चेक कर लेंगे कि इसका साइज क्या है। तो जब तब जा करके क्या होता है, प्रत्यक्ष होता है, उनको पता चलता है कि हाँ इसका माप ये चीज है। इसीलिए ये जितने भी हैंड टूल्स आपको जो दिख रहे हैं ये अप्रत्यक्ष माप है। ये जो चीज है आपको ज्यादातर आप देखे होंगे लेथ मशीनों पे इसका प्रयोग किया जाता है। इसका भी लेथ मशीनों पे प्रयोग किया जाता है, इसका भी लेथ मशीनों पे प्रयोग किया जाता है, मशीनों पे प्रयोग किया जाता है, वर्कशॉप में भी प्रयोग किया जाता है। और जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है, कंपनियों में जब आप जाएंगे एंट्री करेंगे, वहां पे आप अप्रेंटिस के रूप में जाइए या जॉब के रूप में जाइए, गवर्नमेंट जो भी आप ट्रेड के माध्यम से यदि किसी भी वैकेंसी में भी जाते हैं या जॉब में जाते हैं, नौकरी में जाते हैं, वहां पे भी ये सारा चीज आपको देखने को मिलेगा। तो जो जहाँ पे जैसे इंजन बन रहा है या जो भी फैक्ट्री है जहाँ पे बोगी तैयार होती है, वहां पे टूल रूम होता है। जब टूल रूम में आप जाइएगा किसी भी ब्रांच से, इलेक्ट्रिशियन से जाइए, फिटर से जाइए, मशीनिस्ट से जाइए, वेल्डर से जाइए, टर्नर से जाइए, किसी भी ब्रांच से आप आईटीआई संबंधित यदि आप जाते हैं या डिप्लोमा भी करके यदि आप जाते हैं मैकेनिकल ब्रांच से भी, तो ये सारा जो चीज है आपको जानकारी होना अति आवश्यक है। ये आपको जानकारी पहले से ही होना चाहिए। तो और सारे जो भी एग्जाम होते हैं आईटीआई लेवल का या पॉलिटेक्निक लेवल का, इंजीनियरिंग लेवल का जो भी एग्जाम होता है, जो टेस्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें ये सारा जो हैंड टूल्स जो आपको दिख रहा है इसके बारे में पूछा जाता है। जो सभी जो क्वेश्चन जो होते हैं ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो हम अब आपको बताएंगे जेनी कैलिपर के बारे में। ये जो है जेनी कैलिपर जो आपको दिख रहा है ये माइल्ड स्टील का बना होता है। किस स्टील का बना होता है? माइल्ड स्टील का। और इसका जो वर्किंग पॉइंट है ये इसको केस हार्डनिंग किया जाता है। ये जो वर्किंग पॉइंट है, जो ये पॉइंट है, केस हार्डनिंग इसलिए किया जाता है, ये भी प्रक्रिया हम आपको बताएंगे कि कैसे किया जाता है। इसलिए किया जाता है इसको ताकि ये जैसे हम वर्क कर रहे हैं या कोई कार्य कर रहे हैं तो घिसे नहीं। यदि घिस जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका पॉइंट खराब हो जाएगा। जब खराब हो जाएगा तो लाइन अच्छा से खींच नहीं पाएगा। तो जैसे ये भी हम आपको दिखाएंगे, ये है क्या है, माइल्ड स्टील है और ये भी माइल्ड स्टील है। तो जब माइल्ड स्टील से माइल्ड स्टील पे जब घर्षण होगा ऐसे,
तो ये क्या होगा, घिसेगा। जब घिसेगा तो ये क्या हो जाएगा, इसका ये वर्किंग जो पॉइंट है ये खराब हो जाएगा। इसको बचाने के लिए हम लोग को केस हार्डनिंग करते हैं। इसका केस हार्डनिंग करने का जो प्रक्रिया होता है वो भी हम आपको बता देते हैं। ये जो इसका जो प्रक्रिया होता है, पहले इसको लाल गरम किया जाता है। जैसे आप गांव में देखे होंगे, जैसे जो लोहार होते हैं तो जैसे छेनी बनाते हैं, या क्या बोलते हैं, छेनी हो गया, या हथौड़ी हो गया, या टांगी हो गया, या बैसाखी हो गया, जो भी कटिंग टूल्स जितना भी तैयार करते हैं वो लोग, तो उसका जो पॉइंट है, जो धार जिस पे दिया जाता है, जो धारदार बनाते हैं, उसको केस हार्डनिंग करते हैं। केस हार्डनिंग इसलिए करते हैं ताकि वो अच्छा से कटिंग कर सके और मुड़े नहीं, हार्ड हो जाए, वो रहता है माइल्ड स्टील। तो उसी तरह इसको भी, जैसे भट्ठी होता है, भट्ठी में हम इसको गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद इतना जो भाग है पूरा लाल कर दिया जाता है। लाल करने के बाद जितना पॉइंट हमको केस हार्डनिंग करना होता है, ऑयल में या पानी में इसको क्या करते हैं, ऐसे डुबाते हैं। आप लोग देखे भी होंगे, ऐसे डुबाते हैं। जब डुबाएंगे तो उतना दूर क्या होगा, वो हार्ड हो जाएगा पॉइंट। जब हार्ड हो जाएगा, उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग केस हार्डनिंग कहते हैं। तो जैसे अब इसका हम प्रैक्टिकल करने से पहले आप लोग को बता दें कि इसमें कौन सा भाग होता है। जैसे आपको कोई आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसका लंबाई कहां से कहां तक हम लोग लेते हैं, तो सीधा आपको बोलना है कि इसका जो वर्किंग पॉइंट है, वर्किंग पॉइंट से लेके जो रिवेट है, रिवेट के सेंटर से हमको क्या लेना है, इसका लंबाई लेना है। जैसे स्टील फुट रूल हो गया, ये स्टील फुट रूल से हम आपको लंबाई भी लेकर के बता देते हैं। जैसे ये क्या है, वर्किंग पॉइंट है, ये क्या है, वर्किंग पॉइंट है। तो यदि यदि हमको लंबाई पता करना है, तो इसका जो रिवेट है, ये रिवेट है, रिवेट के बीचों बीच, यानी इसका सेंटर से, इसके सेंटर से क्या करेंगे, ऐसे माप ले लेंगे। माप लेंगे तो देखिए यहाँ पे माप ले लेंगे, तो यहाँ पे देखिए 15 सेंटीमीटर है, यानी 6 इंच है, यानी आधा फीट का है ये। तो ज्यादातर ये जो आपको हैंडटूल्स जो दिख रहा है, साइज में 6 इंच ही होता है, यानी 150 में। यदि सेंटीमीटर में पढ़ेंगे इसको तो 15 सेंटीमीटर। तो ऐसे इसका हम लोग लंबाई ले लेते हैं। और इसमें 2 टांग होती है। एक जो होता है यहाँ पे, ये जो आपको दिख रहा है, ये भी वर्किंग पॉइंट है, जिसे हम लोग लाइन खींचते हैं। और एक जो टांग होती है इसकी टेढ़ी होती है, एक जो टांग होती है सीधी होती है। और इसमें एडजस्टिंग स्क्रू लगा होता है। ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, इसको हम लोग एडजस्ट भी कर सकते हैं आगे पीछे। और इसका जो साइज होता है, ये भी बता देते हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। कहीं पे ये चीज पूछा जाता है कि ये जो साइज है, जैसे यहाँ पे जो बैंड किया गया है, यानी मोड़ा गया है, तो इसको यहाँ से जो टर्निंग किया जाता है, इसका जो राउंड लिया जाता है, 6 मिलीमीटर ही लिया जाता है, ताकि ये किसी भी वर्क, जैसे हम लोग, जैसे मान लीजिए ये जॉब हुआ, इस पे हमको सपोर्ट देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यदि ये सीधा रहेगा तो इस पे सपोर्ट नहीं दे पाएगा। यदि ये सीधा इसको हम लोग रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइडर हो जाएगा। तो ये जेनी कैलिपर का काम या वर्क नहीं करेगा, इसलिए इसको क्या किया जाता है, बैंड किया जाता है। तो इसका जो ये पैर जो है, इसको टेढ़ा कर दिया जाता है 6 mm, ताकि ये जो वर्किंग पॉइंट है यहाँ पे ऐसे टच हो सके और इससे लाइन हम लोग आसानी से खींच सके। तो अब हम आपको दिखाएंगे मार्किंग करके। तो सबसे पहले इसका पार्ट का नाम जान लीजिए आप लोग। इसको हम लोग बोलते हैं रिवेट, इसको बोलते हैं स्ट्रेट एज, स्ट्रेट यानी सीधा। और ये जो है बैंड एज इसको बोलते हैं, यानी टांग। ये टेढ़ा टांग हो गया और एक सीधा टांग हो गया, इसको बोलते हैं एडजस्टिंग स्क्रू। ये जो है एडजस्टिंग स्क्रू। और ये जो है स्क्राइबर, इसको हम लोग बोलते हैं स्क्राइबर। ये देखिए, इसको हम लोग आगे पीछे भी कर सकते हैं। ये जो पॉइंट है, इसको ऐसे ढीला करके एडजस्टिंग स्क्रू को, इसका जो पॉइंट है, यदि मान लीजिए ऐसे हम लोग मिलाते हैं पहले, कि दोनों का जो लेवल है बराबर होना चाहिए, दोनों पॉइंटों का, इसका पॉइंट बराबर होना चाहिए। यदि बराबर नहीं है तो यहाँ से हम लोग खोल देंगे, ढीला कर लेंगे और इसको आगे पीछे हम लोग क्या करेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। तो अपने जो दोनों पॉइंट जो है अपने लेवल में आ जाएगा, एक बराबर हो जाएगा। जब एक बराबर हो जाएगा तो आसानी से हम किसी तरह का कोई भी मार्किंग
जैसे मार्किंग करना हमको, जैसे मान लीजिए कि अब यहाँ पे हमको क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि इस पे हमको 10 mm का लाइन इधर से खींचना है, 10 mm का लाइन इधर से खींचना है, 10 mm का लाइन इधर से खींचना है। तो खींचना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्टील फुट रूल को लेंगे और यहाँ से 10 mm का साइज ले लेंगे। जैसे यहाँ पे क्या करेंगे 10 mm का देखिए माप ले लिए हम यहाँ पे 10 mm का माप लेने के बाद अब क्या करेंगे, इसको ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे लाइन खींच लेंगे, फिर ऐसे पकड़ेंगे ऐसे लाइन खींच लेंगे, ऐसे पकड़ेंगे ऐसे लाइन खींच लेंगे। तो 10-10 mm का चारों तरफ से हम क्या कर लिए, लाइन को खींच लिए। तो मेन इसका यही वर्क होता है। जैसे गोल जब है तो उसमें भी गोल जब में अभी है नहीं, आपको दिखा देंगे। तो जैसे मान लीजिए ये गोल जब है तो यहाँ पे जैसे ये गोलाई है यहाँ पे, तो यदि इसका हमको सेंटर निकालना है तो क्या करेंगे, इसको बीचों बीच क्या करेंगे, ऐसे लाइन खींच लेंगे इधर से और एक लाइन खींच लेंगे इधर से, तो बीचों बीच क्या निकल जाएगा, सेंटर निकल जाएगा। तो मेन इसका यही वर्क होता है। किसी तो ये यहाँ पे हम लोग मार्किंग करते हैं और इसका हम लोग आसानी से इससे हम लोग सेंटर निकाल लेते हैं और किसी तरह का कोई भी लाइन खींच लेते हैं। मेन इसका यही वर्क है। इसको हम लोग बोलते हैं जेनी कैलिपर। यदि कोई आपसे पूछता है कि जेनी कैलिपर हम लोग किससे बोलते हैं, तो जेनी कैलिपर एक मार्किंग टूल है और ये इसका जो नाम है तीन नाम है। इसको एक जेनी कैलिपर भी बोलते हैं, हार्मोफ्रोडाइट कैलिपर भी बोलते हैं और एक होता है आपका एक और नाम है ऑड लैग कैलिपर। यानी इसका 3 नाम है, जेनी कैलिपर, हार्मोफ्रोडाइट कैलिपर, ऑड लैग कैलिपर। ऑड लैग कैलिपर ये 3 नाम आप लोग याद कर लीजिएगा। किसी तरह का जैसे बहुत सारे जो क्वेश्चन पूछ दिया जाता है ऑड लैग कैलिपर किसे कहते हैं, तो आप जेनी कैलिपर को ही हम लोग बोलते हैं। यदि हार्मोफ्रोडाइट कोई पूछ रहा है तो जेनी कैलिपर को ही बोलते हैं। जेनी कैलिपर आपको आप प्रतिदिन यूज कर रहे हैं तो आपको पता ही है वर्कशॉप में। तो ये हो गया आपका जेनी कैलिपर बारे में। और ये जो कभी भी ये चीज और ध्यान रखिएगा,